नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अभी मैं अंधनाठाड़ी प्रखंड के फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय प्रांगण में बने भव्य पंडाल से आपको संबोधित कर रहा हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय अंधनाठाड़ी में आज का यह कार्यक्रम है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की चौथी पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा अनावरण सह कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर माननीय सभापति बिहार विधान परिषद के हैं, पूर्व मंत्री भीम सिंह पधार चुके हैं। रामप्रीत पासवान, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जो राजनगर के विधायक है, वो भी पधार चुके हैं। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा भी यहाँ मौजूद है। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस भव्य कार्यक्रम में आप देख सकते हैं अभी तो मंच खाली है, किस प्रकार दर्शक दिशा में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर तमाम पंडाल भर चुका है। हमारे पीछे संगीत की भी चल रही है, संगीत चल रही है। अतिथि यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अनावरण के बाद मंच पर आकर के सभी अतिथि जो है सो अपनी अपनी बातों की जानकारी देते रहेंगे। मैं आपको इससे पहले कार्यक्रम शुरू हो इससे पहले नीतीश मिश्रा से इस कार्यक्रम के बाबत कुछ विशेष जानकारी लेना चाहता हूँ। आइए मिलते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के सबसे छोटे राजनीतिक रसूख रखने वाले पुत्र नीतीश मिश्रा से। आज के विशेष कार्यक्रम के बाबत नीतीश मिश्रा जी से कुछ जानना चाहेंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बाबत कुछ अपनी बातें बता दें। देखिए, आज हम अभी अंधनाठाड़ी के फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय में हैं और आज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी चौथी पुण्यतिथि है। आज हम बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश ठाकुर जी के हाथों डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की प्रतिमा का स्थापना कॉलेज परिवार द्वारा किया गया है और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी झंझारपुर से 5 बार विधायक निर्वाचित होते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने और अंधनाठाड़ी जिस प्रखंड में हम हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का ये विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था जब वो यहाँ से विधायक होते थे, तो उनकी स्मृति में है। और आज आप जितने लोगों को देख रहे हैं, ये सभी वैसे व्यक्ति हैं जिनका खुद का या उनके परिवार का जुड़ाव डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी से रहा है। और दरभंगा से लोग आए हैं, सासाराम से आए हैं, सीतामढ़ी से आए हैं और हर एक विधानसभा से मधुबनी के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का एक लंबा समय बिहार के राजनीति में बीता, सामाजिक क्षेत्र में बीता और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, विशेष तौर से जो शिक्षा जगत में जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, आज उनके चौथी पुण्यतिथि पर सब लोग उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। और एक पुत्र के नाते मेरे लिए तो बहुत भावुक क्षण है और किसी भी बेटे के मन में या किसी भी संतान के मन में जो अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर जिस तरह की भावना हृदय में होती होगी, उसी तरह की भावना मेरे अंदर भी है। हम धन्यवाद देंगे कॉलेज परिवार को कि उन्होंने डॉक्टर मिश्र जी जो एक शिक्षा जगत में अगर हम कहें कि बिहार में उनको योगदान को कोई नहीं भुला सकता है, उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण वो कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, चौथी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर भी कोई कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित कॉलेज प्रबंधन द्वारा बताया गया है क्या अगले साल लगातार? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी संस्था है या कोई भी व्यक्ति है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की जयंती जो 24 जून को होती है और उनकी पुण्यतिथि जो 19 अगस्त को है, तो जो जिनसे जैसे बन पाता है वो अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन शिक्षा क्षेत्र के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो, आज शिक्षक हो चाहे विश्वविद्यालय में हो या प्राथमिक शिक्षक भी हो या प्राथमिक विद्यालय हो, डॉक्टर मिश्र के योगदान को जब वो देखेंगे, आज की पीढ़ी को भले ये ध्यान ना हो, लेकिन आप जब देखेंगे 70 के दशक में और 80 के दशक में जो उनके द्वारा विशेष तौर से, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्य आपको नहीं दिखेंगे विकास के, लेकिन शिक्षा के जगत में किए गए कार्य उनके उल्लेखनीय हैं जो सबको हमेशा याद रहेंगे। जी धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा को। उन्होंने बताया कि आज का ये कार्यक्रम किस प्रकार हो रहा है और क्या क्या कार्यक्रम है। मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया जा रहा है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की प्रतिमा का भी अनावरण किया जा रहा है। हम आगे भी देखते हैं, अन्य अतिथि आ चुके हैं, यहाँ पर भीम सिंह आ चुके हैं। ये स्टेज बना हुआ है, जरा कैमरामैन दिखाएंगे किस प्रकार का ये स्टेज है। स्टेज भी पूरा बना हुआ है। देवेश
चंद्र ठाकुर विधान परिषद के जो सभापति हैं वो भी पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों में मूर्ति का अनावरण होगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम प्रकार की गाड़ियां लगी हुई है। संगमरमर की जो मूर्ति है कॉलेज परिसर में कॉलेज प्रबंधन द्वारा बनाई गई है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो यहाँ के मिथिला के नहीं बिहार के बड़े कद्दावर नेता के रूप में रहे हैं। ये एक ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जिनके 11 सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे और ललित नारायण मिश्र इनके बड़े भाई थे। वो जगन्नाथ मिश्र जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। उन्हीं की 4वीं पुण्यतिथि पर फूल देवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय के प्रांगण में यह भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसके बारे में उनके छोटे पुत्र विधायक यशस्वी नेता बिहार में राजनीतिक कद वाले बड़े नेता नीतीश मिश्रा ने पूरे विस्तार से कार्यक्रम के बाबत जानकारी आपको दी है। धन्यवाद। आगे भी जानकारी मैं दे रहा हूँ। हम सबसे पहले नीतीश जी के हम बधाई दै छी और अभिनंदन करै छी जहाँ एहि काज के निश्चित रूप से केलौ जे अहाँ बधाई के पात्र छी। डॉक्टर साहब के नाम क्यों दे दे? इनका समय में डॉक्टर साहब माने जगन्नाथ मिश्र सत्तरों को कोनो मूल से सुनी तो डॉक्टर साहब के मतलब बोले कि मुख्यमंत्री माने का नाम डॉक्टर के लोग डॉक्टर को कहे हो, लेकिन डॉक्टर साहब और हिनका में सबसे बड़ा विद्युता के छबे का थे तो जते वर्णन करबे कम नहीं हेते। स्मरण शक्ति एतेक तेज छले जे जे व्यक्ति के एक बार नाम पूछ लेथिन तो जहिया के वो व्यक्ति का नाम लेकर जे की नाम की हसन माने हमरा एक सभा में हमरा कहले जे किसान के सम्मेलन करत खजौली में तो किसान सम्मेलन के लिए कोई में जते आदमी बैठा रहती 90% आदमी के बाय नेम चिन्ह गेलखिन। तो कुछ लोग हमरा कहले कम से कम 30 साल 40 साल 50 साल के बाद के खड़े रहते हो हमारे नाम दे सर एहन प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर साहब जाओ अहाँ से हमरा से बेसी जाने छबे। हमरा तो 91 में हिनका से परिचय है जखन चुनाव लड़ गेला आ हम रही शिक्षक। अपने सबसे आग्रह करब एक बेर नारा दियो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगन्नाथ मिश्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगन्नाथ मिश्र अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि आपको पत्रिका बांटा गया है, बांटी गई है, कुल 82 वर्षों तक इस धरती पर रहे। 82 वर्ष हम सब की इच्छा थी, आपकी भी इच्छा होगी और हमारे भी रहते, लेकिन ईश्वर की यही इच्छा थी कि अब उनका इस धरती पर काम समाप्त हो गया। अब दूसरे युग में दूसरे स्थान पर दूसरे लोक में अब वो काम करें, वो चले गए। अगर इनके 80 वर्षों की जिंदगी को हम देखें तो डॉक्टर साहब की जिंदगी में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में डॉक्टर साहब, प्रखर शिक्षक के रूप में डॉक्टर साहब, उदार आंदोलनकारी के रूप में डॉक्टर साहब, कांग्रेसी नेता के रूप में डॉक्टर साहब, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर साहब, नेता विरोधी दल के रूप में डॉक्टर साहब, माननीय सांसद के रूप में डॉक्टर साहब और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी डॉक्टर साहब को हम पाते हैं। ये सारे पद महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उनके व्यक्तित्व में है वह है उनकी विद्वता। ऐसे बिरले नेता होते हैं जो एक साथ कर्म में भी आगे रहे और विद्या में भी आगे रहे। डॉक्टर साहब अपने कर्म से आने वाले कई वर्षों तक याद किए जाते रहे और एक अर्थशास्त्री के रूप में भी याद किए जाते रहेंगे। हमारे छोटे भाई नीतीश जी ने इस प्रतिमा के अनावरण और पूज्य डॉक्टर साहब के प्रतिमा के अनावरण के लिए मुझे याद किया और जब इन्होंने मुझे सूचना दी कि आपको ये अनावरण करना है, हमने भी उन्हें बहुत करीब से जब से हम लोग राजनीति करने लगे और आने लगे बिहार में, कांग्रेस में ही हम लोग भी थे। स्वाभाविक रूप से उनसे लंबे समय से रिश्ता हमारे परिवार का भी था। नीतीश मिश्रा जी लोग तो बच्चे थे उस समय जब हम लोग यहाँ शुरू किए।
तो उनके साथ जो उनके काम उनकी कार्यशैली थी वो देखने परखने का जो मौका मिला, तो सिर्फ देखने परखने का नहीं, बहुत कुछ सीखने का मौका। डॉक्टर साहब सिर्फ नेता नहीं थे, कार्यकर्ताओं के लिए भी भगवान, और अर्थशास्त्र कहिए, प्रशासन कहिए, राजनीति कहिए, हर चीज में पारंगत थे। मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार बने, तो उनके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का जो उनका ज्ञान था, उनके सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े वरीय IAS के पदाधिकारी जाने से डरते थे कि हम लोग बजट का तैयारी उतना नहीं कर सकते हैं जितना डॉक्टर साहब अकेले कर सकते हैं। इस तरह का उनका ज्ञान था उनके विषय का, और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा 24 घंटा उनका दरवाजा खुला रहता था। कभी मंत्री भी रहे तो कभी उनके गेट पर कभी कोई संतरी नहीं रहता था, कोई उनको रोका नहीं, किसी को जाता था। कोई कार्यकर्ता पूरे बिहार से कहीं जाता हो, मुझे याद है जब भी हम लोग जाते थे, हम जैसे लोगों को भी उनसे मिलने में समय लग जाता था, इसलिए कि 200-400 लोग हर वक्त घर पर, दलान पर, लॉन पर, कहीं बेंच पर बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, चाय चल रहा है, पानी चल रहा है, मिठाई चल रहा है, लेकिन हर आदमी से रोज मुलाकात करके ही अंदर वो फिर से घर में जाता। इतना ज्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मान वो करते थे। हम लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप समय पर खा भी नहीं सकते होंगे, कहते थे कि हमारा खाना तो ठीक है, ये लोग बेचारा 100 माइल 200 माइल दूर से आए, इनकी बातों को सुन लेंगे तो बिना खाए हुए इनका भी पेट भर जाए। तो ये उनका काम करने का तरीका था। सौभाग्य है हमारा, उनके साथ हम लोग काम करने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला। अपने सबके उपस्थिति बात के का प्रमाण है कि डॉक्टर साहब के प्रति अपने सबके कितने प्रेम और कितने जुड़ाव है कि दरभंगा से लौकर सासाराम, सीतामढ़ी, मधुबनी के प्राय हमरा लागे ये कोनो हिस्सा से और एक प्रखंड से सब साथी के हम देख रहे छी, और बहुत साथी एहन आए उपस्थित भेला है जिनके लंबा समय डॉक्टर मिश्र जी के संगे बीतले हैं। इन्होंने बहुत व्यक्ति आए उपस्थित है जिनका विपरीत राजनीतिक विचारधारा रहे, तो डॉक्टर मिश्र जी के प्रति जो लगाव रहे, उनका संगे जो जुड़ाव रहे, ऐसा उपस्थित छी। हम सब के से हम प्रणाम और धन्यवाद करी कि अपने सब आगे है। और हमारा तो एकदम स्मरण नहीं है क्या कि बहुत छोट रही। हम तो हमेशा कहे छी कि डॉक्टर मिश्र जी 72 में पहली बेर चुनाव लड़ला झंझारपुर से, और हमार जन्म 1973 के, तो हम तो जहिया से बुझ रहा छी झंझारपुर के बारे में, या झंझारपुर तो हमार अपन गांव अपन घर कहे लागे कि जते हम झंझारपुर के जाने छी, तो शायद उतने हम आज कोनो जगह के हम नहीं जाने छी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के कार्यकाल में कॉन्फ्रेंस के प्रारंभ भेल रहे, अगर डॉक्टर साहब उस समय में प्रारंभ नहीं करे रहते, और एक बार हमारा कहने रहे डॉक्टर साहब कि वर्गीस कुरियन सब गोटे जाने थे कि एक मतलब श्वेत क्रांति के जनक अमूल के, और पूरा गुजरात में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कारण पूरा जे एक सहकारिता के बढ़ाव भेल रहे, तो वर्गीस कुरियन आग रहे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करे, लेकिन उनका एक शर्त रहे। बाबूजी कहने रहे कमराज कि वो इस समय में कहला कि मेरा एक शर्त है कि हमको कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहिए, तभी हम बिहार में आएंगे। और उस समय मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि आप फ्री हो के आइए, काम कीजिए, आपको कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। और आए ओकरे परिणाम है कि घर घर में सुधार के दूध पहुंचे। अंतर जातीय विवाह, क्यों अगर अंतर जातीय विवाह करेंगे तो सरकारी राशि भेटते। समाज में अगर क्यों विधवा छथिन, अगर उनकर विवाह हो तो जे विवाह करे छथिन उनकर सरकारी नौकरी भेटते। विश्वविद्यालय में आरक्षण की शुरुआत केलखिन, आरक्षण आयुक्त बनेलखिन, लेकिन दुर्भाग्य बहन उनकर संगे कि जे पार्टी से जुड़ल रहे, वो पार्टी उनकर काज के चर्चा नहीं करके, क्या कि बुझाए कि अगर चर्चा करेंगे तो ये जगन्नाथ मिश्र का चर्चा हो। और बाद में तो राजनीतिक रूप से अलग हो गया, और उनकर अंतिम यात्रा है बहुत गोटे के हम देख रहे छी कि बंगलोर सरकार आयल छै, जे अंतिम उनकर संस्कार में हम सब जखन ओतऽ रही, जे जन सैलाब उमड़ल रहे, और कोनो राजनीतिक दल के नहीं रहे। बीच में जते 20-22 वर्ष परेशान भेला, बाद में बड़े सत्य के जीत भेल, वो किछ मामलों में बड़ी भेला,
तो जे जुड़ाव हम देखलो, जे जन सैलाब वही समय में पूरा रास्ता पटना से लौट सुपौल तक के जे यात्रा में लोग की उपस्थिति रहे, हम यह कहिए कि उनकर अंत एक सर्वमान्य अभिभावक के रूप में रहे कि सब व्यक्ति उनका एक अपन अभिभावक माने रहती। और वह राजनीति में राजनीतिक दल में अहाँ रही छी तो राजनीतिक दल के समर्थन भेटे है, लेकिन अहाँ 15-20 वर्ष से अहाँ कोनो राजनीतिक दल में नहीं छी। 80-83 उनकर एक प्रमुख कार्यकाल रहा, बाद में तो 3 महीना में मुख्यमंत्री बनला, तो 30-35 वर्ष तक अहाँ कोनो पद पर नहीं छी। ओकर बादो व्यक्ति के जुड़ाव अगर अहाँ के संगे है तो व्यक्ति के व्यवहार के संगे, और आज अहाँ अपने एलिए कि कोनो राजनीतिक दल के कार्यक्रम नहीं छे, अहाँ स्वतः एलिए है। ये डॉक्टर मिश्र जी के प्रति श्रद्धांजलि है कि अहाँ भावनात्मक रूप से उनके संगे आए अहाँ जुड़ल छी। और शिक्षा जगत के बात भेल, ये तो अद्भुत, मतलब 54,000 विद्यालय एक कदम से सरकारीकरण हो जाए, 3,000 उच्च विद्यालय सरकारीकरण हो जाए, 200 से अधिक महाविद्यालय अंगीभूत हो जाए, ये आय के समय में क्यों कल्पना नहीं कर सकेंगे। और अतः वैसे बहुत व्यक्ति यहाँ हमारा उदाहरण ला सके छी जे हम क्षेत्र भ्रमण में लोग कहते रहे कि उनकर एक चिट्ठी की सभी नियमों को शिथिल करके किया जा सके, क्यों लिख सके छे। बहुत आपकी उदाहरण अपने सब हमरा देलो, हमरो आश्चर्य बुझाय, सरकार में हम मंत्री रहल छी कि केना को लिख सके छे कि सभी नियमों को शिथिल करके ये कार्य किया जा सकता है। समाज में समर्पित रहे, दुर्भाग्य रहलन कि जो उनका कार्य रहे वो ढंग से चर्चा नहीं भेले। और देवेश बाबू के रूप में के बारे में हम जरूर कहकर अब अपन वाणी के समाप्त करब। और डॉक्टर मिश्र जी के पुत्र के नाते कि अपने आई लिए और अपने समय देंगे, लेकिन आखिरी बात पुस्तक अपने जरूर पढ़बे। और जे डिजिटल दुनिया में रुचि रखे छी उनकर डॉक्टर मिश्र जी के नाम से एक वेबसाइट है jagannathmishra.in, ओकरा आपने जरूर देखबे। जितने काट उनकर समय में भेल है बहुत संक्षेप में हम उन्हें दे के हम प्रयास करूंगा, उनके बारे में अपने जरूर जानी। और जितने गोटे अपने अच्छी पुनः हृदय से सबके हम आभार व्यक्त करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने सब आए अपने बहुमूल्य समय अपने महाविद्यालय के अपने दिए। बहुत धन्यवाद तमाम अपने सबके जे आए अपने सब समय दौड़